व्यासपीठ पर विराजमान है। नैमिषारण्य की भूमि में श्री सूत जी महाराज श्रोताओं के रूप में उपस्थित हैं। सौनकादिक ऋषि भूमि है नैमिषारण्य की। वहीं दूसरी ओर व्यासपीठ पर विराजमान हुए हैं सुक्ताल की भूमि में श्री सुखदेव जी महाराज, और श्रोता के रूप में उपस्थित हैं श्री राजा परीक्षित जी। अद्भुत संवाद है यह श्रीमद् भागवत जी का, जो जीव के समस्त व्यथाओं को, पीड़ाओं को नष्ट करती है। कलिकाल के भव बंधनों से यह कथा मुक्त करती है। चक्रवर्ती सम्राट है राजा परीक्षित। सांप लग गया, 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। देखो, मृत्यु जीवन का अकाट्य सत्य है, ध्रुव सत्य है, जीवन का करंट सेंटेंस है मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। संसार में एक भी ऐसा प्राणी नहीं जो यह कह सके कि हम कभी नष्ट नहीं होंगे। यह मृत्यु लोक है, यह मृत्यु लोक है। यहां जो भी आता है उसको निश्चित ही जाना पड़ता है। जब हम मृत्यु को स्मरण करके रखते हैं तो हमसे जो अपराध बनते हैं उस अपराध में कमी आती है। जीव को मृत्यु का सदैव स्मरण करके रखना चाहिए। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, पांच भौतिक शरीर धारण करके उन्होंने भी शरीर का त्याग किया। बड़े बड़े महापुरुष आए, ऋषि ब्रह्मर्षि आए। इस मृत्यु लोक में उन्होंने अपनी अपनी क्रियाओं को संपादित किया और यहां से उन्होंने प्रस्थान किया। हमारे दादा परदादा सब लोग आए और आकर के चले गए। बहुत ध्यान से सुनना। और जाने के बाद आज तक फिर कभी किसी ने पूछा नहीं उन लोगों ने कि भैया कैसे हो। जाने के बाद कभी किसी ने सूचना नहीं दी मैं कहां हूं, कैसा हूं। किसी ने कभी किसी को फोन नहीं किया, भैया बगिया में पानी डालते हो कि नहीं, बच्चे ठीक हैं कि नहीं। जाने के बाद कभी कोई किसी को किसी ने पूछा नहीं। मृत्यु अकाट्य सत्य है। तो परीक्षित प्रश्न करते हैं कि सरकार, मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए। हम संसार के प्रत्येक कार्यों को संभालने की चेष्टा करते हैं। हमारा बच्चा संभल जाए ऐसा हम प्रयास करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। हमारा पति संवर जाए ऐसा सोचते हैं, हम संवर जाए ऐसा हम प्रयास करते हैं। हमारा घर संवर जाए, परिवार संवर जाए। लेकिन यह सब संवारते संवारते हम अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। हमारी मृत्यु कैसे सुधरे, मृत्यु महोत्सव कैसे बने। करोड़ों लोग नित्य पैदा होते हैं और मर जाते हैं। मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। नवयोगेश्वर कहते हैं एकादश स्कंद में, दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभो मानुषो देहो, देहिनां क्षणभंगुरः, दुर्लभो मानुषो देहो,
देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शनम् तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शनम्। नवयोगेश्वर कहते हैं भैया यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन साथ ही साथ क्षणभंगुर भी है। अभी 5:30 बजे कथा हो रही है, 5:45 बजे कथा ये शरीर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा कौन जानता है? तो जो शरीर क्षणभंगुर है उसमें हमने प्रत्येक कार्य की योजना बनाई। कल्पना करो। और जो अकाट्य सत्य है उसकी कोई योजना नहीं बनाई। संत कहते हैं अपने जीवन में कर्म ऐसा करो, अपने जीवन में ऐसे जीवन को जियो, अपनी रहने को ऐसा बनाओ, अपने विचार व्यवहार को ऐसा बनाओ कि जब मृत्यु आए तो मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। जिस जीव की मृत्यु महोत्सव बनती है उस जीव का जीवन सार्थक होता है। आप कहेंगे कि महाराज ये जीवन संभल रहा है, संवार रहे हैं, ये तो हमें दिख रहा है इसलिए संवार रहे हैं, लेकिन मृत्यु के बाद कौन देखने गया है, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते कि उसको भी संवारा जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी की साया होती है ना, समझ रहे हो, भूत प्रेत का साया लग जाता है, उसको समझ में आता है कि शरीर के नष्ट होने के बाद जीव की क्या अवस्था होती है। इस जीवन में जो हमें प्राप्त हो रहा है, याद रखना, ये हमें पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का प्रतिफल मिल रहा है। कई बार आपने जीवन में देखा होगा, एक व्यक्ति बहुत श्रम करता है, दिन रात श्रम करता है, लेकिन बहुत श्रम करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती है। समाज में आपने आसपास में देखा होगा, और एक व्यक्ति होता है जिसने थोड़ा सा प्रयास किया ईमानदारी पूर्वक और उसको सफलता मिल गई। क्यों? एक व्यक्ति बहुत श्रम कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिलती है। एक विद्यार्थी है जो महाराज 18 घंटे पढ़ता है फिर भी वह सफल नहीं होता, और एक बच्चा है जो 3-4 घंटे पढ़ता है और सक्सेस हो जाता है। ये पुनर्जन्म का विज्ञान है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शरण मरण धर्मा है। और न जाने कभी हम कुकर बने होंगे, कभी सूकर बने होंगे, कभी गधा बने होंगे, कभी बंदर बने होंगे। हमारे आचार्य भगवान का देखो कैसा सौभाग्य है आप सबका। इस कथा के आयोजक, इस यज्ञ के आयोजक वो लोग हैं जो धर्म की सेवा में, सनातन की रक्षा में शरत संलग्न हैं, जिनके पीछे एक महापुरुष के, जिनके पीछे 10-20 हजार सेवाधारी है, जिनके पीछे 10-20 हजार जिनके शिष्य है। कभी कुकर, सूकर, गधा, बंदर बने, उस जीवन में कुछ सदकर्म बन गया तो प्रमोशन हो गया, तो मनुष्य योनि मिल गई। ध्यान से समझना, वो मनुष्य योनि मिला विश्व के किसी देश में, किसी राष्ट्र में। अब वहां जो है हम सभी, कोई गधा खाता है, कोई बंदर खाता है, कोई कुत्ता खा के जीवन जीता है, पशुवत जीवन होता है उसका। ऐसे ऐसे राष्ट्र हैं देश दुनिया में जहां लोग गधा, कुत्ता, बंदर, सांप, कीट पतंग को खा के रहते हैं। आज भी ऐसा है।
वहां भी अनजाने में कोई सदकर्म बन गया और प्रमोशन हो गया। कर्म कभी नष्ट नहीं होता, याद है? कर्म का जो बीज है ना, ये आज नहीं कल हमें मिलेगा ही मिलेगा। सदकर्म जो करोगे वो मिलेगा, दुष्कर्म जो करोगे वह निश्चित रूप से मिलेगा। अब प्रमोशन हो गया तो भारत में जन्म हो गया, जहां जन्मने के लिए देवता तरस रहे हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम सुदित स्वयं हरि ये जन्म लब्धाम निशु भारताजिरे मुकुंद सैवो पैकम स्पृहायना। मानव जीवन मिला भारत में, फिर इसमें भी सदकर्म किया, शुभ कर्म हो गया शरीर से और प्रमोशन हो गया। फिर अच्छे कुल में, अच्छे भक्त परिवार में जन्म हुआ। अर्थात ये जो जीवन है, ये चलते चलते कीट पतंग गधा कुकर शुकर से होते होते भारत में जन्म लिया और आज इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते हमें कथा का आश्रय मिल गया। मतलब चढ़ते 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 हम एवरेस्ट पर पहुंच गए। समझना मेरी बात को, एवरेस्ट पर हम आ चुके हैं। अच्छा, कोई बहुत श्रम करके एवरेस्ट पर पहुंच जाए और वहां थोड़ा असावधान हो जाए, थोड़ी लापरवाही कर दे, तो बोलो क्या होगा? जोर से बोलिए। बहुत श्रम करके कोई पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंच जाए और वहां जाके थोड़ा सा लड़खड़ा जाए असावधानी के कारण, तो बोलो क्या होगा? फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने यात्रा शुरू की। तो हम अभी एवरेस्ट की चोटी पे बैठे हैं। थोड़ी सी असावधानी हुई, परीक्षित से सांप लग गया। चक्रवर्ती सम्राट है, कैसा महापुरुष। ये कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। सावधान रहिए, परीक्षित कोई साधारण जीव नहीं है। आज तक जितने भी भक्त हुए, किसी ने भी जन्म लेने से पूर्व भगवत दर्शन नहीं किया, लेकिन परीक्षित एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया और भगवत दर्शन पहले कर लिया। गर्भ में भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। कल्पना करिए, जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण गर्भ में बने हो, उसके जीवन की यह अवस्था आ जाए। थोड़ी सी असावधानी हुई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ी सी असावधानी हुई और सांप लग गया, तक्षक के डसने से मर जाएंगे। अब मरण धर्मा को क्या करना चाहिए? संत के पास पहुंच गए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मानव जीवन मिला है तो हम बहुत सावधान हो जाएंगे। कोई पाप कर्म बने, दुष्कर्म करने की वासना को भोगने की कामना जगे मन में, वासना को भोगने की इच्छा जगे, तो मन को समझाइए, हे मन, इस शरीर तो नष्ट हो जाने वाला है, क्यों भोग रहे हो, क्यों कर रहे हो पाप? और कुछ सदकर्म करने की इच्छा हो तो यह सोच करके सदकर्म करिए कि ये हम तो अजन्मा हैं। वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। कोई कला सीखनी है, कोई विद्या प्राप्त करनी है, तो यह सोच करके आप उस विद्या को प्राप्त करिए कि हम कभी नष्ट नहीं होंगे। कला कभी नष्ट नहीं होती, विद्या कभी नष्ट नहीं होती। जो यहाँ से कथा गाई जा रही है, अब ये कभी नष्ट नहीं होगी, किसी न किसी के हृदय में बैठी रहेगी। महाराज, ये शरीर योगेश प्रभाकर हो सकता है नष्ट हो जाए, लेकिन यहाँ जो वाणी गाई जा रही है, अब ये कभी नष्ट नहीं होगी। आप में से किसी एक व्यक्ति के हृदय में महाराज भक्ति का बीज अंकुरित हो जाएगा। वह व्यक्ति फिर किसी और के हृदय में बोएगा, फिर किसी और के हृदय में बोएगा, फिर किसी और के हृदय में बोएगा, और यह कथा अमर हो जाएगी। तो बहुत सावधानी से जीवन जीना है।